हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आर्मी जी के 500 मिक्स प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही थी और उसका आज हमारा ये लास्ट पार्ट है। आज से पहले हमने टोटल 450 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आज हमारे प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन ठीक करने का टारगेट दे रहा हूँ। आज हमारे 50 प्रश्न होने के बाद आपके पूरे जीके के मिक्स से 500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो अपना कंप्लीट सभी को टेस्ट लगाना है, देखना है कि आज इन 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने 451, क्योंकि 450 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे और आज जो हमारी क्लास है वो हिंदी लैंग्वेज में रहेगी। इसके बाद जो हमारी कल से क्लासेस आएंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। 451 क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर देने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 452 आपके सामने, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। सुब्रतो कप का संबंध है फुटबॉल से। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 453 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने, भागीरथी नदी, इंद्रावती नदी, चिनाब नदी या फिर व्यास नदी। तो चित्रकूट बांध इंद्रावती नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा चित्रकूट बांध किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 454 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसान सा प्रश्न है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है द हेग, उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 455 दामोदर नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है बंगाल का शोक, असम का शोक, बिहार का शोक या फिर गुजरात का शोक। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 456 शेषनाग झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड, सिक्किम। जल्दी से आंसर दीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेषनाग झील जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए, क्या सभी ने करेक्ट आंसर दिया है? मेरे से पहले आप सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। क्वेश्चन नंबर 457 आपके सामने, न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शन है ओटावा, वेलिंगटन, कैनबरा या फिर लंदन। न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वेलिंगटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 458 है, किसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? कोच्चि, अहमदाबाद, मुंबई या फिर कानपुर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 459 निम्न में से किस दिन और रात बराबर होते हैं? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 9 जनवरी, 21 जून। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। इसके साथ एक डेट और याद रखनी है, 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 460 अंकलेश्वर ऑयल फील्ड कहाँ है? गुजरात, दिल्ली, लखनऊ, राजस्थान। जल्दी से आंसर दीजिएगा। सभी प्रश्न सेलेक्टेड है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, गुजरात में अंकलेश्वर ऑयल फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 461
किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? चमोली, नैनीताल, देहरादून या फिर श्रीनगर? झीलों का शहर किस शहर को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नैनीताल। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 462, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी या फिर सतलुज नदी? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होगा आपका यमुना नदी। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 463 है, इस्पात नगरी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? जमशेदपुर, देहरादून, पन्ना, अजमेर? प्रश्न है, इस्पात नगरी किस शहर का भौगोलिक उपनाम है? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है जमशेदपुर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 464, बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए यहाँ पे। हैदराबाद, कोच्चि, कानपुर, लखनऊ? बेगमपेट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 465 है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ऑप्शन है 41वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 52वां संविधान संशोधन? तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत संसद में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 466, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? कालीकट, हैदराबाद, सूरत या फिर जामनगर? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका सूरत। सूरत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी। क्वेश्चन नंबर 467 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देहरादून, लखनऊ, पुणे या फिर हैदराबाद? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है यह पुणे में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 468 है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोच्चि, मुंबई, लखनऊ? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 469 है, और देखिएगा आज आपके ये 500 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इनकी एक अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा ताकि जब भी आपका एग्जाम हो, आप एग्जाम देने से पहले इन 500 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को जरूर देख कर जाना, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। 500 प्रश्न आपको एक ही जगह सिलेक्टेड मिल जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसको जरूर देखिएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 469 है, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, हुकम सिंह, महात्मा गांधी? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 470, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? और ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं इसी 500 प्रश्न की सीरीज में, तो ये प्रश्न तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। राज्य विलय नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 471 है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड? नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। आंसर मैच करते जाइएगा और देखिएगा आपके यहाँ पे कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आज के 50 प्रश्नों में। क्वेश्चन नंबर 472,
निम्न सदन कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को, इनमें से कोई नहीं। तो संसद में निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 473, विश्व में सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण नदियों से होता है? किस नदी से सबसे विशाल डेल्टा का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा। क्वेश्चन नंबर 474 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आंसर जल्दी से दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा सेशन लाइक नहीं किया है, लाइक कर दिया करो। बिना बताए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे, हमारा चैनल और वीडियो। और अगर आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ये तीनों काम बिना बोले अपने आप कर दिया करो। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 475 है, सीजर्स कप का संबंध किस खेल से है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। सीजर्स कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। फुटबॉल से सीजर्स कप का संबंध है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 476, आंसर दीजिएगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल एक करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 477 है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, पूरा पाषाण काल। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। एक प्रश्न आपका होमवर्क का है, जल्दी से आंसर देना है सेशन कंप्लीट होने के बाद। अगर मैं आपसे बोलूं पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सेशन कंप्लीट होने के बाद। गॉट इट? चलिए क्वेश्चन नंबर 478 है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। तो देखिएगा अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? ये जादू टोने का वेद बोलते हैं। इसके अंदर जादू टोना आदि क्रियाओं का वर्णन है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और पद वाला वेद है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सामवेद क्या है? संगीत से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 479, बुद्ध, धम्म और संघ किससे संबंधित रत्न है? ऑप्शन आपके सामने है। आसान सा प्रश्न है, शायद मैं ये प्रश्न पहले भी आपको करवा चुका हूँ। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित ये रत्न है। क्वेश्चन नंबर 480, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? पांचवा स्तंभ, छठा स्तंभ, सातवां स्तंभ या फिर आठवां स्तंभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, सातवां स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 481 है, आंसर देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? और देखिएगा मेरा एक दूसरा चैनल है शुभम ई क्लासेस, शुभम ई क्लासेस 2.0, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जैसा आपने इस चैनल को प्यार दिया है वैसा हमारे इस नए चैनल को भी सपोर्ट करें। इस पर रोज़ शाम को 7 बजे हमारी एसएससी जीडी की क्लास होती है। डेली शाम को 7 बजे एसएससी जीडी की क्लास होती है। तो अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मई के फर्स्ट वीक में उसके फॉर्म आएंगे। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शुभम ई क्लासेस 2.0। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 482,
तानसेन का मकबरा स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? जबलपुर, ग्वालियर, गुवाहाटी, इंदौर। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 483 है, इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इलायची और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, केरल। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 484 है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? तो पहला पॉइंट मालूम होना चाहिए, स्वेज नहर जो है यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 485, संसद के अभिन्न अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा या फिर उपरोक्त सभी? तो संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा तीनों से मिलकर बनती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 486 है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था से, निशुल्क शिक्षा से, बाल विवाह एक्ट से या फिर बाल श्रम निषेध से? तो 73वां संविधान संशोधन जो है यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 487 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो देखिएगा, किसी भी राष्ट्रपति को अगर उसके पद से हटाना हो तो उस पर महाभियोग चलाया जाता है। और ये महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किसी भी राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग चलाना हो तो उसे 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 488 है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस समय भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट बॉक्स में आता है तो ज़रूर बताइएगा, बिना गूगल करे। क्वेश्चन नंबर 489, आंसर देंगे, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30, 15, 7 या फिर 22? तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य होते हैं यहाँ पे आपके 22। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जिसके अंदर 15 जो मेंबर हैं, 15 सदस्य आपके होते हैं लोकसभा के। ओके, और आपके जो 7 मेंबर होंगे वो होंगे आपके राज्यसभा के। तो लोक लेखा समिति में टोटल मेंबर होते हैं कितने? 22। क्वेश्चन नंबर 490 है आपके सामने, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, संतोष यादव, बिशेंद्री पाल या फिर कल्पना चावला? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कल्पना चावला। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचते हैं, आपके 500 प्रश्नों की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 491 है, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई? ऑप्शन है आपके सामने 1789, 1917, 1911 या फिर 1931। रूसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 492 है आपके सामने, आंसर देंगे, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली सबसे पहले मालूम होना चाहिए ये कहाँ पे है। तो ये असम में है। और असम में किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 493, किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? इक्वाडोर, म्यांमार, जिब्राल्टर या फिर ओसाका? भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है?
बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जिब्राल्टर। क्या सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है? लास्ट में फिर से बोलूँगा, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आपको सेशन ज़रूर पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 494, गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की? लाहौर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, दिल्ली अधिवेशन या फिर बेलगांव अधिवेशन? तो सन 1924 में गांधी जी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की है, जो कि है आपका बेलगांव अधिवेशन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 495 है आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती हैं पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर या फिर उत्तर पूरब की ओर? तो आंसर ध्यान रखिएगा, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये जो नदी है ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, डेल्टा के स्थान पर ये एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 496, प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर स्थित है गुजरात, अहमदाबाद, जैसलमेर, बोध गया? प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने ऑप्शन डी को दिया है, बोध गया बिहार, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 497, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, शिमला? चमड़ा अनुसंधान केंद्र स्थित है चेन्नई में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 498, सलाल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ब्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी या फिर सरयू नदी? सलाल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, चिनाब नदी। क्या सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 499 है, भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई? भारत की प्रथम नगर पालिका की स्थापना हुई थी चेन्नई में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 500 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? उरुग्वे, अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा? आंसर जल्दी से दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर मैच करेंगे, एस्किमो जनजाति जो है यह कनाडा में निवास करती है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 500 प्रश्नों की सीरीज। मैं उम्मीद करूंगा आपने पुराने पिछले जो पार्ट है 5 उनको जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उनको ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारा नया चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। डेली शाम को 7 बजे उस पर एसएससी जीडी की क्लास होती है। तो अपना स्कोर कमेंट करना शुरू कर दो। आज के 50 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था, आपकी तैयारी किस लेवल पर है, ताकि हमें ये पता चल सके। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।